टॉप 7 मार्वल शोज। तो कौन है सबसे बेस्ट मार्वल शोज? शुरू करेंगे नंबर 7 से और हर शो को 1 मिनट का टाइम देंगे और बिना स्पॉइलर के जानेंगे सीरीज के बेसिक प्लॉट, पॉजिटिव नेगेटिव और जानेंगे कि क्या वो आपके टेस्ट का है या नहीं। और देखते हैं कि नंबर 1 पे जो शो है क्या वो ये पोजीशन डिजर्व करता है या नहीं। तो नंबर 7 पे है ल्यूक केज। न्यूयॉर्क सिटी में कार्ल लूकस नाम का एक लड़का जो काफी यंग एज में ही लोकल क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आ जाता है और राइवल नाम के गैंग से इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर क्या उसे एक ऐसे क्राइम के लिए फंसाया जाता है जो उसने किया ही नहीं और जेल भेज दिया जाता है। जेल में लूकस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से उसे मिली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और बुलेट प्रूफ स्किन। और फिर क्या कार्ल लूकस बन गया ल्यूक केज नाम का एक सुपर हीरो। और शुरुआत में उसने पैसों के लिए काम किया पर बाद में वो फैसला करता है न्यूयॉर्क सिटी के करप्शन और क्राइम से लड़ने का। इसमें स्पेशल क्या है तो ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, जबरदस्त एक्टिंग और काफी बढ़िया एक्शन और इसका बाकी मार्वल सोच से कनेक्शन। कहानी शुरुआत में टाइम लेगी पर उसके बाद ही आपको बोर नहीं होने देगी। नंबर 6 पे है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो ये सीरीज फॉलो करती है सैम विल्सन और बकी वांस के एडवेंचर्स को, जहां कहानी एवेंजर एंड गेम के बाद शुरू होती है और जहां कैप्टन अमेरिका की आइकॉनिक शील्ड मिलने के बाद सैम इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहा है कि क्या वो सच में इसके लायक है या नहीं, क्या वो कैप्टन अमेरिका का टाइटल लेने के काबिल है। दूसरी तरफ बकी अपने पास्ट के ट्रॉमा से जूझ रहा है जब वो एक ब्रेन वॉश्ड एसेसिन था जिसे विंटर सोल्जर के रूप में जाना जाता था। बकी और सैम साथ में एक टेररिस्ट ग्रुप फ्लैग स्मैशर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मानना है कि दुनिया तब बेहतर थी जब थैनोस ने दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर दिया था क्योंकि अर्थ पर रिसोर्सेज बहुत कम है और आबादी बहुत ज्यादा। इसी दौरान सैम और बकी का सामना यूएस गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट एक नए कैप्टन अमेरिका यानी जॉन वॉकर से होता है जो स्टीव रॉजर जितना नोबेल इंसान नहीं है। ये कैप्टन अमेरिका सैम, बकी और सरकार के बीच वॉर की सिचुएशन पैदा कर देता है। तो इन दोनों हीरोज का फ्लैग स्मैशर को रोकने और कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को संभालने की कहानी है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। सीरीज में जबरदस्त एक्शन है, बकी और सैम की केमिस्ट्री देखने में आपको मजा आएगा। नंबर 5 में है जेसिका जोन्स। तो ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली जेसिका जोन्स की जो अपने सुपर हीरो कैरियर को पीछे छोड़कर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुकी है, पर उसका ट्रॉमेटिक पास्ट उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जहां एक खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग विलन किलग्रेव ने जेसिका को मेंटली तोड़ के रख दिया था। किलग्रेव अभी भी एक साई के रूप में जेसिका के पीछे है। जेसिका अपनी सुपर हीरो स्ट्रेंथ का यूज केस सॉल्व करने में करती है। जेसिका अपने अतीत का सामना करते हुए किस तरह लोगों को बचाती है, यही शो का बेसिक प्लॉट है और ये शो एक्शन और सस्पेंस से भरा है। जेसिका जोन्स सुपर हीरो जॉनर में एक डिफरेंट टेक है। शो के थ्रिल और हॉरर को क्रिस्टिन रिटर के जबरदस्त परफॉर्मेंस ने इनहेंस कर दिया है। हाँ, अगर आपको हल्के फुल्के और ब्राइट कलर वाले शोज पसंद है तब ये आपको स्लो लग सकता है, अदरवाइज एक बेहतरीन शो है। नंबर 4 पे है वांडा विजन। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ भी कहना स्पॉइलर होगा, बस इतना है कि सुपर हीरो जॉनर में ऐसा शो आज तक आपने नहीं देखा होगा। शो की थीम 50s से लेकर 90s के टीवी शोज पे बेस्ड है। शो की शुरुआत में सब एकदम परफेक्ट लगता है। वांडा और विजन की एक छोटी सी फैमिली, आपके दिमाग में बहुत से सवाल उठने शुरू होते हैं कि एंड गेम के बाद विजन वापस कैसे आ गया, वांडा और विजन के बच्चे कैसे हो सकते हैं। पर जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा जो सस्पेंस, थ्रिल और टेंशन क्रिएट होता है, आप अपने आप को अगला एपिसोड देखने से रोक नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर ये वांडा मैक्सिमोफ का अपने अतीत के पेन को एक्सेप्ट करते हुए स्कारलेट विच बनने का सफर है। हो सकता है ये शो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो पर आप इसे एंजॉय करेंगे। नंबर 3 पे है द पनिशर। और इस शो को इतना पॉपुलर और फैन फेवरेट बनाने का श्रेय जाता है द पनिशर को प्ले करने वाले जॉन बंथाल को। इनसे बेहतर इस कैरेक्टर को कोई और जस्टिस दे ही नहीं सकता था। जॉन ने पनिशर को बहुत ही खतरनाक और बैड एस एंटी हीरो के रूप में बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट किया है। एक फॉर्मर यूएस मरीन जिसकी फैमिली को क्रिमिनल्स ने बेरहमी से मार दिया, इसलिए वो अब क्रिमिनल्स को जेल भेजने में नहीं बल्कि इनको मारने में यकीन रखता है, वो भी बहुत ब्रूटली। द पनिशर डेयरडेविल के 2nd सीजन में भी अपीयर हो चुका है और जब डेयरडेविल और पनिशर की आइडियोलॉजी आपस में टकराती है तो भाई वो मेरे लिए अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवमेंट है। और कमाल की बात यह है कि द पनिशर अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन में रिटर्न कर रहा है, तो जाके देख लो भाई। नंबर 2 पे है लोकी। अब लोकी के बारे में खास बात क्या है जानते हो कि ये अच्छे और बुरे कोई भी काम करे बस आपको बोर नहीं होने देता। तो जब एवेंजर एंड गेम में एवेंजर टाइम में पीछे जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे हैं तब लोकी वहां से टेसरेक्ट क्यूब लेके भाग जाता है जिसमें स्पेस स्टोन था और यहाँ एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और यहीं से लोकी सीरीज की कहानी शुरू होती है। बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ ये आपको बांधे रखती है। हाँ, बीच के कुछ एपिसोड स्लो फील हो सकते हैं पर मेरे हिसाब से ये मस्ट वॉच शो है।
तो फाइनली अब बारी है नंबर 1 की। और नंबर 1 पे जो शो है उसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, बस जाओ और देख लो। ये है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल और अब हॉटस्टार पे अवेलेबल डेयरडेविल। इस शो को मैंने बस इसकी रेटिंग की वजह से देखना शुरू किया था और टू बी ऑनेस्ट ये उम्मीद से ज्यादा बेहतर निकला। ये मेरा अब तक का फेवरेट सुपर हीरो शो है। इस शो का विलन बहुत ही खतरनाक है। ये वही शक्तिशाली और महाबली है जिसे आपने स्पाइडरमैन के वीडियो गेम में भी देखा होगा। ये कई बार डेयरडेविल को मेंटली और फिजिकली तोड़ के रख देता है, पर डेयरडेविल इतना फैन फेवरेट इसीलिए है कि वो हर बार खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके शहर को बचाने आता है। इसके सेकंड सीजन में द पनिशर और थर्ड सीजन में बुलसाई की एंट्री जब शो में होगी तो पूरा माहौल बन जाता है, आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो ये थे आपके लिए टॉप 7 मार्वल शोज। और अगर आपको डीसी के शोज पे ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अगर काफी कमेंट आए तो टॉप 7 डीसी शोज पे वीडियो जरूर आएगा। और अगर कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।